तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज सुबह का नया ब्लॉग इस प्रकार है। मतलब इंडिया के 100 रुपये, 100 थोड़ी 200 रुपये, इंडिया के 200 रुपये। लीमा पुल 50,000 रुपये का सामान है। इंडिया की करेंसी 1000 से स्टार्ट होती है ना, तो 50,000 का है। तो इसका मतलब हुआ इंडिया के। और ये लिया है, केले लिए हैं। 50,000 रुपये खर्च हुआ है मेरा। 50,000 मतलब 50,000 मतलब इंडिया की 250 रुपये। तो एक छोटी सी गाड़ी आती है यहाँ पे, सायोर की, सायोर शॉप बोलते हैं। तो ये वो अपने लिए अंडे खरीद के ले आई है। Halo India, ini helper Ibu Multan. तो दोस्तों, यहाँ का जो पपीता है ना, बहुत टेस्टी है। भगवान जैसा जहाँ मौसम देता है उसी के अनुसार वहाँ के फ्रूट्स होते हैं, उसी के अनुसार भगवान ने उन फ्रूट्स की पैकिंग की होती है। तो यहाँ ये पपीता जो मिलता है ना, ये बहुत मीठा नहीं होता है। ये दिखने में भी सुंदर लग रहा है और काटने में भी मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। और इसकी जो और इसमें मीठा ज़्यादा नहीं है। इंडिया में जो पपीता हम खरीदते हैं ना, या तो वो बहुत मीठा होगा या फिर वो अजीब सा होता है। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल से है। और ये यहाँ का जो नारियल है ना, वो भी बहुत बड़ा होता है। एक नारियल मिलता है यहाँ पर 130 या 150 के आसपास, जिसका साइज काफ़ी बड़ा है और पानी वाला होता है। नारियल भी काफ़ी अच्छा है। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ फ्रूट्स, फल हैं यहाँ के, सारे ही मिलते हैं यहाँ पर। तो फ्रूट्स जो गर्मी वाले सीजन में मिलते हैं, जैसे जैक फ्रूट, अनानास, ग्रेप्स यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया से, एकदम फ्रेश टेस्टी। और वो किन्नू इंडिया में मिलते हैं ना, वो भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिल जाते हैं। वो ज़्यादा महंगे भी नहीं है, वही 100 रुपये किलो है किन्नू यहाँ पर। और जकार्ता जाओ तो गांधी इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पर, जहाँ पर हमारी कंपनी के वालों के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा बेटा भी पढ़ता था पहले। तो वहाँ पर सारी इंडियन सब्जियाँ मिल जाती हैं। और जो वहाँ के इंडोनेशियन है, उन्होंने इंडियन के साथ साथ उन सब्जियों के नाम भी याद कर लिए हैं। तो वो हमसे पहले ही बोल देते हैं सब्जियों के नाम। तो घर से बाहर कहीं निकल जाने के लिए यहाँ पर जो है बाइक मिल जाती है किराए पे। लेकिन बारिश वाला मौसम में बाइक लेके जाते हैं तो बारिश वारिश काफ़ी रहती है ना, तो उसमें उतना अच्छा नहीं लगता है। और टैक्सी लेके जाते हैं तो 1,000 रुपये टैक्सी है। मेरे हस्बैंड के पास गाड़ी तो है, पर वो कंपनी की गाड़ी को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं। कंपनी से ड्राइवर को नहीं भेजते हैं, वो नहीं बोलते हैं। तो जो ज़रूरी जो काम होता है उसी के लिए जाते हैं हम लोग। पिछले दिनों मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी, तो डेली गाड़ी मिल जा रही थी। अब तो मन कर रहा है रोज़ रोज़ घूमने जाओ। और ये मेरे साथ जो हेल्पर है ना, इसको भी कार में घूमने की आदत हो गई है। स्कूटी में जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और बोल रही है आई लाइक मोबाइल। अब इसके लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक दो जगह तो जाएंगे ही। तो दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है और पहले से मैं व्रत रखा करती थी भगवान कृष्ण का, विष्णु भगवान का होता है। इसमें केले की पेड़ की पूजा होती है और भी बहुत सारे नियम थे। इस व्रत को मैं शादी से पहले किया करती थी। पंडित जी ने मुझे बताया था ये व्रत। इसी व्रत को करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। जो जीवन साथी है ना, अच्छा मिलता है। तो उन व्रतों का तो मैं उद्यापन कर चुकी हूँ, पर आज मुझे बृहस्पतिवार के उपलक्ष्य में ये गीत भजन प्रस्तुत करूँगी आप लोगों के समक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिता
पितु मातु स्वामी सखा हमारी, पितु मातु स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले बिहारी, किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा मित्रों। तो आज की सुबह भगवान की याद में उनका नाम भी लिया गया, और देखो मेरे गले में वही भगवान का लॉकेट मैंने पहना हुआ है, और जो मेरा पहला विवाह है भगवान से ही हुआ है। उन्हीं की मैंने प्रार्थना करी थी, भगवान खुद ही विवाह कर लेते हैं अपने भक्तों से, प्रार्थना को सुनते हुए, और जीवन साथी तो मिलता ही है अच्छा भगवान से प्रार्थना करके। तो दोस्तों एक ही गीत है, इसको बहुत सारे राइटरों ने गाया है। जो मैंने पहले गाया था वो किसी दूसरे राइटर का लिखा हुआ है, और जो हम लोग म्यूजिक क्लास में थे हमको मैम ने सिखाया था ना, वो इस तरह से है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारी, पितु मातु स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले बिहारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अदर पे बंसी हृदय में राधे, बट गई दोनों में आधे आधे, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्ता
गीतों में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया, कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम्हीं से पाया। गीतों में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया, कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम्हीं से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, हर दिन की खूबसूरती इसी में है। हमने उसे कितने अच्छे दिल से जिया, कितनी खुशी से जिया, कितनी खुशियाँ हमने उसमें ली। काम तो सभी के हैं, हम भी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और तो काम के बीच में क्योंकि ब्लॉग बनाने का एक एक्स्ट्रा वर्क ले रखा है, तो बीच में एक वीडियो बना लेते हैं। तो आज आपको जो मेरी हेल्पर है ईबू, वो आपको एक सॉन्ग सुना रही है। अपनी इनके वहाँ शादियों में जो सॉन्ग गाते हैं ना, शादियों में गाती है, तो वाला सॉन्ग सुनाएगी। तो मैं ईबू को बुलाती हूँ। Belum musuhnya sebentar. Cinta ini yang telah lama mengagumi segala जिसे अपना कहा तुमको तो यहाँ पर ईबू ने एक बहुत बढ़िया गाना गाया है। मैंने तो उससे बोला था कि अपनी शादी का सॉन्ग गाओ, पर इसने इंडिया का ही सॉन्ग गाया है अपनी लैंग्वेज में। इंडियन सॉन्ग ये लोग बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पे बहुत गाए जाते हैं। यहाँ कहीं पार्टी में जाओ या कोई किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ तो यहाँ पर जो है ना गाने सुनने को मिलते हैं। म्यूजिक सिस्टम तो होता ही है, तो यहाँ पे गाने गाने वाली जो गर्ल्स हैं ना वो गाती हैं और रेस्टोरेंट में खुशनुमा माहौल बना देती हैं।